ने रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे, सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान बांग्लादेश नहीं है। जिन्होंने हमला किया उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। ये जो स्क्रीन पर आपको शख्स दिखाई दे रहे थे अभी, इनका नाम है नंद किशोर गुर्जर। जनाब विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें जनता ने चुना है, सदन में भेजने का कार्य किया है। उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि जिन लोगों ने डासना मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की मांग की उस यति नरसिंहानंद गिरी की, उस मलून शख्स की जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की, उसका एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। उन्हें गोली मार दिया जाना चाहिए। उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है, उन्हें रोहिंग्या बताया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। एक तो मुझे भाजपा के नेताओं पर काफ़ी तरस भी आता है जब वो इस तरह का बयान देते हैं। देश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। राज्य में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की। दोनों ही जगह, केंद्र में तीसरी बार और राज्य में ये दूसरी बार योगी जी की सरकार है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दोनों जगह इन्हीं की सरकार, दोनों जगह की होम मिनिस्टर इनके, तो फिर उनके राज्यों में ये रोहिंग्या कैसे आ जा रहे हैं, ये बांग्लादेशी कैसे आ जा रहे हैं, ये बयान कैसे दे देते हैं इस तरह का बेतुका बयान कि रोहिंग्या आ गया तो ये आ गया है, फलाना आ गया है, ढिमकाना आ गया है। मतलब आपकी कार्यशैली इतनी घटिया है, इतनी घटिया है कि दूसरे मुल्क का कोई भी आम नागरिक जो है वो चलते फिरते आ जा रहा है, ऐसे टांग उठा करके बस बॉर्डर पार कर दे रहा है और अचानक से आकर के प्रदर्शन करने लग जाता है। कितना घटिया बयान था। और ये इंसान अब मांग कर रहा है कि इन लोगों का जो है वो एनकाउंटर कर दिया जाए, इन्हें गोली मार दिया जाए। सोच करके देखिए किनके बारे में कहा जा रहा है, जिनके नबी की शान में गुस्ताखी की गई और वो इस चीज का विरोध कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, नारेबाजी की कि यति नरसिंहानंद गिरी जैसे मलून शख्स की गिरफ्तारी की जाए। वैसे लोग, जिन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया, यति नरसिंहानंद गिरी वैसे तो बैठता मंदिर में है, जिसे हिंदू समाज के लोग सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानते हैं, पवित्र स्थल मानते हैं। उस पवित्र स्थल में बैठ करके वो व्यक्ति नफरत परोसने का कार्य करता है, दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। वो व्यक्ति है जिसने इस हिंदुस्तान के बड़े से बड़े चेहरे को नहीं छोड़ा। उसने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उन्हें जो है उनके बारे में गलत से गलत टिप्पणी की। उस व्यक्ति ने तो वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बाजाब्ता जो है उटपटांग बातें की, उनसे कहा कि तुम्हारे बाप की हिम्मत है, इस तरह की पता नहीं क्या कुछ कहा था। आप देखिएगा बयान, एक बाप की औलाद है, यह बात योगी आदित्यनाथ से कही थी इस यति नरसिंहानंद गिरी ने। इसके अलावा आपको बता दूं, उसने देश की महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं को लेकर के ऐसी ऐसी आपत्तिजनक बातें की। उसने कहा था कि जो भी महिलाएं होती हैं, जो राजनीति में होती है, उनका जो है मर्दों के साथ, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, आप खुद समझ रहे हैं। तो इस तरह का विचार रखने वाला वो व्यक्ति, जिसने कई बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हिंदुस्तान के बड़े अजीम अजीम लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की, उस व्यक्ति के ऊपर जिस पर दर्जनों एफआईआर दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सवाल उठता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है उस व्यक्ति की, ये तो उनकी निकल जाती है जबान से, क्योंकि थोड़ा वो बाअदब लोग हूं तो इज्जत से शब्द निकल जाते हैं। लेकिन ये गलीज लोग हैं, ये यति नरसिंहानंद जैसे लोग, इन्हें तो ताउम्र जेल में कैद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग कैंसर हैं, समाज में फैलते हैं, दूसरों के अंदर नफरत फैलाते हैं। और ये क्या कर रहा है? गलत टिप्पणी करता है। जब लोग प्रदर्शन करते हैं तो उसके समर्थन में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं एक संवैधानिक व्यक्ति होने के नाते तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से यह अपील करता हूं और हमेशा कहता हूं कि विरोध कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, जो संवैधानिक तरीका है। इसका हक आपको संविधान ने दिया है कि आप एहतजाज करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करिए। जब तक आप कोई तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, जब तक आप कुछ गलत नहीं करते हैं, तब तक आप सही हैं।
तो फिर अगर किसी ने प्रदर्शन किया, किसी ने विरोध प्रदर्शन किया, किसी ने नारेबाजी की, किसी ने अपना एहतजाज जताया, तो क्या आप उसका एनकाउंटर कर देंगे? इस तरह की घटिया बात करेंगे, और ये विधायक होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। हम आपको इनका कुछ बयान सुना रहे हैं। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये किसने कह दिया? बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी देखिए किस तरह का घटिया बयान इसने दिया है। तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार है। अच्छा ये बताइए, आपकी यति जी से मुलाकात हुई है? नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे वो हमला करने आए थे, तो ऐसे जो शांति दूत हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए था क्या? पुलिस का कहना है कि 10 लोग थे, केवल 10 लड़के ही थे। नहीं, अगर 10, भाई बताइए 10 लोग थे तो वीडियो में क्या वो वीडियो खराब था? वीडियो फेंकता क्या? पुलिस का वीडियो देखा मैंने, तो उसमें तो 2000 से ज्यादा लोग थे और सारे के सारे एक जगह इकट्ठे आए। हमारे एक कार्यकर्ता वीएस तोमर को जहां मारा गया, वहां भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वीएस तोमर की जहां हत्या की गई, वहां इकट्ठे हुए और वहां आपत्तिजनक नारे लगे। वो शायद आपके पास नहीं है, वो पूरी प्लानिंग से आए थे मंदिर पे साधुओं को मारने के लिए। हो सकता है मंदिर पे भी कहीं ना कहीं मूर्तियों को कहीं खंडित कर दे। कौन जिम्मेवार होता? तो पुलिस की ड्यूटी थी कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए। तो यह सुना आपने कि इन्होंने कितने बड़े बड़े आरोप लगा दिए कि मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर देते और तरह तरह की बातें की जा रही है। ये एक विधायक हैं जो यति जी कह करके उस व्यक्ति को पुकार रहे हैं जिसने समाज में सिवाय नफरत फैलाने के कुछ नहीं किया। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।